चार, भीतर की बुराई का अंत ही दरअसल रावण का, और ये जो जीत है यही सच्ची जीत है, यही राम की जीत है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो को यदि आपको पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक बात भी पहुंच सके। जैसे आप तक पहुंची ऐसे औरों तक भी पहुंच सके। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर आप चैनल से जुड़ सकते हैं, ज्वाइन करें, आप जुड़ें और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, देखिए बातें वही हैं। हर साल दशहरा आता है और लोग रावण को जलाते हैं, और रावण को जलाने के बाद खूब पटाखे वटाखे फोड़ते हैं, रावण में ही पटाखे, और उसको एकदम दहन कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। और उसके बाद बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं और खूब दशहरा के दिन चलते हैं, लोग आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं, बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है दशहरा। विजयादशमी सत्य की जीत का पर्व है, त्योहार है। पूरे दिन लोग आपस में मिलते भी हैं, फिर शाम से मिलना शुरू कर देते। ये विजयादशमी की बात करें हम, दशहरा के पर्व की। वो भारतवर्ष में विशेष रूप से मनाया जाता है क्योंकि भगवान राम ने रावण को इस दिन मारा था। और फिर लोग, हम करते क्या है इसकी हम बात कर रहे हैं। हम सारी चीज़ें करते हैं, लोगों से मिलते मिलते हैं, रावण का दहन होता है, उसके बाद हम हंसी खुशी अगले दिन से जो हम कर रहे होते हैं वही करना शुरू कर देते हैं। हो गया, हो गई विजयादशमी, हो गया दशहरा। ये बड़ी गहरी बातें हैं, ये जो जोड़ा गया विजय। हम कोई त्यौहार अगर मना रहे, खासतौर से हिंदू संस्कृति में, ये जो सनातन की संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें जो जोड़ी गई, हर चीज़ नहीं लेकिन बहुत सी, जो संतों, जो वास्तविक सत्य के जानकारों द्वारा जोड़ी गई, वे बड़ी गहरी थी, बड़ी गहरी। अब ये विजयादशमी को ही आप देख लीजिए। वास्तव में 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, ये 10 हैं। ज्ञानेंद्रिय आप देख रहे हैं, आपकी आँख, नाक, कान, जीभ, जिससे आप स्वाद ले रहे हैं, आँख से रूप देख रहे हैं, कान से आप शब्द सुन रहे हैं, ये अपने अनुसार यहाँ वहाँ भाग रही हैं। ये देखती, कान का सुनना काम, आँख का देखना काम है, जीभ का स्वाद लेना है। इन्हें इतनी आदत पड़ गई है वही चीज़ें दोहराने की कि अगर इन्हें फिर वो चीज़ ना मिले तो ये बलात् हर लेती हैं। इंद्रियों को बड़ा प्रमथन करने वाला भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कह रहे हैं। और फिर 5 कर्मेंद्रियां, जैसे आपके हैं 2 हाथ 2 पैर, जिससे आप कर्म कर रहे हैं, इन सब को जीत लेना, साथ ही मन, ये विजय, ये वास्तव में विजय है। वो तो भगवान राम ने रावण को मार दिया, ठीक है, वो हो गया, वो घटना घट गई। हमारे लिए इसका क्या महत्व? बात ये है, हमारे लिए भी तो कोई महत्व होना चाहिए, या फिर बस हमने एक उसे हर्षोल्लास त्यौहार के लिए लिया और बस, जैसे हमने पहले ही बात की, बड़ी बड़ी बातें हुई, रावण के बड़े बड़े पुतले फूंक दिए, और सुबह जाकर वही बेईमानी अगले दिन जाकर हम करने लग गए। जो हम कर रहे थे वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही वासना, वही राग, वही द्वेष फिर शुरू हो गया। बोले बहुत अच्छा गुजरा इस बार का दशहरा, बहुत लोग आए, बहुत लोगों से मिले, हो गया दशहरा, बस इतनी बात हो गई दशहरा की। इतना ही अर्थ नहीं है, इसका बड़ा गहन अर्थ है, समझिए। अपने जीवन को ऊंचे से ऊंचा उठाना है, राम की चेतना तक हमें पहुंचना, वरना तो हम रावण की चेतना के लायक भी नहीं है। अगर हम इतना नहीं करते तो रावण भी कई मामलों में हमसे तो बहुत आगे था, बहुत ज़्यादा ही विद्वान था, सब कुछ था, ठीक है, कुछ कमियां थी, वो तो सब में होती। उसकी चेतना भी बहुत ऊंची थी, छोटी मोटी चेतना का आदमी नहीं था, तो हमें तो एक तरीके से उसे जलाने का अधिकार नहीं।
हाँ, राम हो तो बात अलग है, क्योंकि वे रावण से ऊंची चेतना के, वे प्रकृति के परे हो चुके। रावण प्रकृति के परे नहीं हुआ, माया को जीत नहीं पाया। राम माया के पार हैं, इसलिए वे ईश्वर है। रावण ईश्वर नहीं, भगवान नहीं, लेकिन उसने भी बड़ी तप साधनाएं की। तो आपको अपने भीतर के, रावण एक सिंबॉलिक है, उसे किसी व्यक्ति के रूप में मत देना। अगर व्यक्ति के रूप में लोगे तो आपसे कई गुना अच्छा है रावण। उसे व्यक्ति के नहीं, उसे भीतर, उसे एक बुराई का प्रतीक, सिंबॉलिक के रूप में लिया गया। समझिए आप बात को। रावण कहीं बाहर नहीं, भीतर मौजूद है। राम कहीं बाहर नहीं, ये भी भीतर मौजूद है हम सभी के। कुछ अच्छे गुण हमारे भीतर कार्य कर रहे हैं, इसी को राम की सेना कहा। और आप उस समय राम हो गए। कुछ बुरे कार्य, बुरे गुण भी हमारे भीतर मौजूद होते, हर किसी के। जैसे हमने कहा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये बुरे गुण हैं, ये दुर्गुण हैं। जब ये कार्य करते हैं तो ये रावण की सेना होती है और आप रावण होते हैं। और जब अच्छे गुण कार्य करते हैं तो आप राम होते हैं। विवेक, वैराग्य, त्याग, तप, साधना, ध्यान, समाधि, जब ये घटित होते हैं तो आप ही राम होते हैं और आप राम की सेना के साथ होते हैं। ये संघर्ष चलता रहता है। ये युद्ध तो सबके भीतर चल ही रहा है, संघर्ष चल ही रहा है। मुक्ति और क्या है? ये जो बुराई है, ये जो दुर्गुण है, इनसे पार हो जाना। वास्तव ये हमें स्पर्श न कर पाए, यही रावण का अंत हुआ, यही रावण की सेना का भी अंत हुआ। और यही सच्ची विजय है, यही विजयादशमी है। यही दसों को आपने हरा दिया, इंद्रियों के दसों को, साथ ही मन को एक साथ हरा दिया। नहीं तो कोई विजयादशमी का कोई विशेष अर्थ हमारे लिए तो कम से कम नहीं है। होगा कभी राम रावण का युद्ध हुआ होगा, वो जीते होंगे, लोगों ने अयोध्या में या उस समय जो भी लोग थे उन्होंने खूब बड़ी बड़ी चीज़ें की होंगी, त्यौहार मनाया होगा, वो ठीक है। हम क्यों मनाते चले यार? ये केवल परंपरा नहीं है, बड़े गहरे से इसे समझना होगा। हम इसे केवल परंपरा ले लेते हैं, लोग आपस में मिलते हैं, टीका वीका कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें असत्य पर सत्य की जीत होनी चाहिए। कौन सा असत्य है, कौन से असत्य? ये कोई बाहर के झूठ बोलने की बात नहीं, भीतर की जो कमियां हैं, भीतर के जो दुर्गुण हैं, इनको जीतना है। सत्य प्रकृति के पार है, सत्य अद्वैत है, उसमें दो नहीं होते। शुद्ध सत्य में दो होते ही नहीं। शुद्ध सत्य तो परम अद्वैत का नाम है। शायद आप विजयादशमी की बात समझ रहे होंगे। यही सच्ची जीत है। ये अवसर हर किसी के लिए जीवन में होता है, हर किसी के जीवन में होता है। तभी हमारे लिए वास्तव में विजयादशमी का अर्थ है, तभी विजयादशमी हमारे लिए सार्थक है। हर त्योहार का यही अर्थ है। जो भी यहाँ त्योहार मनाए जा रहे हैं, इसका कुछ विशेष अर्थ है। उसके वास्तविक अर्थ को हमारे लिए क्या उपयोगिता है, सबसे महत्व ये है। ये दूसरे के लिए नहीं, हमारे लिए महत्व क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज को तुम लेना, अगर वो तुम्हारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ना लाए, तुम्हारे जीवन में ही बदलाव ना हो, तो किस काम की? तुम्हारे पैसे की तुम बात करो और पैसा तुम्हारे पास ना हो, बताइए किस काम का? हाँ, अमीर होते हैं, उनने वो गाड़ी ली, इनने वो गाड़ी ली। ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई व्यक्ति अमीर हो और हम गरीब हों। और हाँ, उनने वहाँ मकान बना लिया, उनने वो एसी ले ली, उनने वो कार ले ली, उनके पास हेलीकॉप्टर है। अरे तुम्हारे पास क्या है? तुम उसकी चर्चा में क्यों व्यस्त हो? तुम्हारे लिए उससे क्या महत्व है? क्या सीखने को मिल रहा है? जरा देखना। तो विजयादशमी का अर्थ ये हमारे ऊपर काम है। सारा अध्यात्म इसी के लिए। अध्यात्म दूसरे पर काम करने के लिए नहीं, केवल दूसरे के गुणों की पूजा करने के लिए नहीं होता, बल्कि खुद के भीतर उन गुणों के विस्तार के लिए होता है, उन क्वालिटीज के एक्सपेंशन के लिए होता है। तभी सत्य घटित होता है। यही विजयादशमी है वास्तव में। तभी दशहरे का पर्व और सारे त्योहार आपके लिए काम के होंगे, आपके लिए काम के होंगे, नहीं तो फिर किसी काम के नहीं। हाँ, मना लीजिए, मौज कर लीजिए, मनोरंजन हो जाएगा, एंटरटेनमेंट बड़ा अच्छा होता है, वो तो मूवी देखने में भी हो जाता है। बाकी कोई अर्थ नहीं है। वही परंपराएं चलते चलते आप भी चल बसेंगे। अगर आपके जीवन में रूपांतरण होता है, तभी कुछ बात बड़ी ऊंची की होगी।
ये आपके लिए है, समझिए बात को। शायद आपको बात समझ में आई हो। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, और कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। एक अच्छे काम की ओर कदम तो बढ़ाएं ही बढ़ाएं।